हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। आपके सामने यहाँ पर इनके सॉल्यूशन भी है। तो फर्स्ट चैप्टर से आपके जो नंबर सिस्टम है उससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप सभी स्टूडेंट को इनका पीडीएफ चाहिए तो आपके सामने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इनको ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यह है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। इसी टाइप के आपके जो ये क्वेश्चंस लिए हैं, सिर्फ इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपके बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप के, इतनी सारी एक्सरसाइज दी हुई होती है मैथ के अंदर स्टार्टिंग के चैप्टर पर, तब कि वो किसी काम के नहीं, मतलब सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए उनके बारे में, पढ़ लो आप उनको। बट एग्जामिनर कभी वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको भी इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मैथ तो प्रैक्टिस ही मांगता है, मैथ और अकाउंट। तो आप उसमें जितना अच्छे प्रैक्टिस करके जाओगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ईजिली ही उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे जितनी अच्छी आपकी मैथ में प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। देन हमारा है फोर्थ चैप्टर स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर और देख लेते हैं। सी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। देन उसके बाद में ये वाले भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके यहाँ पर है कि डिवाइड एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज रेशनल एक्सप्रेशन इन लोएस्ट टर्म। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और उसको करने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। ये इस तरीके से आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चैप्टर 5 आ जाता है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में आपके किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस, अगर आपने अच्छे से मैथ को पढ़ लिया है तो आप इजीली इनको प्रैक्टिस करके इनकी आराम से आप पास हो सकते हो, ठीक है। ये आपकी ग्राफ वाले क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा मतलब टफ या इससे ज़्यादा वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे ग्राफ वाले। बस इतने आप प्रैक्टिस कर लो, आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 11 if the digit are reverse and the new number is 27 less than original number, find the original number। तो ये आपका क्वेश्चन है। ये आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद सामने सॉल्यूशन है, और इसकी मैंने कई वीडियो भी अपलोड की हुई चैनल पे जहाँ मैंने आपको बताया है वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके सामने यहाँ पर इसका आंसर है, क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, और इनके आंसर आपके सामने गिवन है। फिर हमारा चैप्टर 7 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में आपके कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं, आप इतने ही टाइप के क्वेश्चन कर लेना, इनफ है। मतलब इससे ज़्यादा जो डिफिकल्ट लेवल के नहीं तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा हर चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे क्या करना है, कांटेक्ट करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंस्टॉलमेंट बाइंग, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना है। किसी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिया होगा तो आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी होगी, किसी में आपको इंस्टॉलमेंट दी होगी तो आपको फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा है चैप्टर 10, और यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एंड एक चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि मैथ के अंदर प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाते हैं इन क्वेश्चंस की, बार बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं अच्छे से, देन तभी आप अपने फाइनल जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उनको ईजिली कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया और इसमें हमसे नहीं सॉल्व हो रहा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपके फॉर्मूलेज ज़्यादा लर्न कर लेना,
जो भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं उनको लर्न करके जाना, ताकि आप उनको ना भूल पाओ। ठीक है, हमारा चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 से भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। फिर चैप्टर 13 है क्वाड्रिलेटरल्स, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे और आपके यहाँ पर है क्वेश्चन के आंसर। चैप्टर 14 आ जाता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आपके सामने इसके क्वेश्चन है, यहाँ पर किस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के किस तरीके से सॉल्व कर रखा है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा प्रैक्टिस। फिर हमारा चैप्टर 15 इंपॉर्टेंट है, सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पेपर में, तो आपको यहाँ पर इनको करके जाना है। फिर चैप्टर 16 है, सर्कल वाला ही है लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको आप करके जाइएगा। चैप्टर 17 ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि जैसे आपका चैप्टर है कौन सा, ये चैप्टर 17, तो आपका 15 और 16 जैसे कि स्टार्टिंग बेसिक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बट बेसिक भी आपको आना चाहिए, तो सभी की इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। चैप्टर 18 में कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, कम चांसेस रहते, थोड़ा कम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन हो सकता है कि 3 to 4 मार्क्स में आ जाए, बट बहुत कम चांसेस रहते हैं। चैप्टर 19 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, बट जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तरीके से वो घुमा फिरा के थोड़ा बहुत तो चेंजेस करके देते हैं, वर्डिंग चेंज कर देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाए, बट अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो भी है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। चैप्टर 21 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है आपका, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्चुअली कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जहाँ से हमसे 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चीज़ फिक्स रहती है, तो अब 6 मार्क्स में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, कुछ चैप्टर से 1-2 मार्क्स का पूछ ले जाता है। फिर हमारा चैप्टर 22 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट हाँ इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में किस किस तरीके से आपको कौन से फॉर्मूला लगा के किस तरीके से आपको आंसर लाना होता है। ठीक है, ये आपके सामने है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना, या आपके आगे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से तो एक आध क्वेश्चन जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, पर ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 23 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए आएगा। ये आपके क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप कैसे सॉल्यूशन इनका कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है, वो यहाँ पर आपके सामने है, आप इनको देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने ही डिफिकल्ट लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो ये हैं आपके क्वेश्चंस। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 24 डेटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से भी आप इसको पढ़ के जा सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ पर कॉलम दे रखा है, यहाँ पर 1 नंबर आपको मिसिंग कर देंगे और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आपको देखने को मिल जाता है। फिर चैप्टर 25 है सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी आप करके जाएँ, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब चैप्टर 26 है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।